जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप जो भी चाहते हैं, जो भी आपके लिए सही हो, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दे। जो आपके लिए पॉजिटिव हो, जो नेगेटिव हो, वो आपको बिल्कुल भी ना दें। डियर, आज का जो टॉपिक है बहुत रिक्वेस्टेड है कि आपकी शादी किससे होगी। आपके ट्विन से होगी, सोलमेट से होगी, कार्मिक से होगी, ठीक है। आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आप सही ऑप्शन चूज़ करिए, ठीक है। और फिर अपनी रीडिंग देखिए। और एक बात हमेशा याद रखना कि ये एक जनरल रीडिंग होती है। कुछ बातें आपसे मैच हो सकती हैं और कुछ बातें आपसे मैच नहीं भी हो सकती हैं। हो सकता है कि वो चीज़ें दूसरों के लिए हों, और हमें इतना सारा प्रेम देने के लिए, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए, हमने जो कल भजन सुनाया था उसे आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया। उसके लिए आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद। उसके लिए आप सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और आप सभी लोगों के मंगलमय जीवन की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो डियर, आपकी शादी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी? आपकी शादी आपके कार्मिक से होगी, आपके सोलमेट से होगी या फिर आपके ट्विन से होगी? उनका नेचर कैसा होगा? आफ्टर मैरिड आपकी लाइफ कैसी होगी? तो डियर पाइल नंबर 1, आपकी लव मैरिज होगी। बहुत स्ट्रांगली बोल सकते हैं हम कि आपकी लव मैरिज होगी। हम इधर साइन और एलिमेंट्स की बात करें तो इधर फायर साइन बहुत स्ट्रांग है, एरियस, लियो, सेजिटेरियस। और इधर वाटर साइन भी बहुत स्ट्रांग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस। समझ रहे हैं? बाकी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इधर थोड़ा सा कम है। इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस इशू है। ये आपके आसपास नहीं रहते हैं। समझ रहे हैं? ये आपके आसपास नहीं रहते। आपकी लव मैरिज होगी तो ये आपके सोलमेट हैं, लेकिन आप यूँ समझ लीजिए कि इस रिश्ते को फैमिली एग्री नहीं करेगी। इस रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, पर हाँ, आपको इनका साथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि हो सकता है कि इनके और आपके बीच फिनेंशियल इशू हो। कुछ लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस इशू है तो कुछ लोगों के दरमियान रिलीजन इशू है। जो इधर मेन इशू है ना, वो है आर्थिक स्थिति को लेकर। हो सकता है कि आप इनको देखते हुए काफ़ी स्टेबल हो, आपकी फैमिली काफ़ी स्टेबल हो और ये स्टेबल ना हो। समझ रहे हैं? इस वजह से आपकी फैमिली हो या फिर इनकी फैमिली हो, इस रिश्ते के बिल्कुल अगेंस्ट होगी। और जब आप दोनों शादी करने की बात करेंगे, वैसे तो आप दोनों की शादी हो जाएगी, बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी होंगे। हमें ऐसा लगता है कि शायद अभी आप इनके साथ सेपरेट भी हैं, क्योंकि आपके ये सोलमेट हैं। आपकी ये सोलमेट है, लेकिन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मतलब कहते हैं ना कि आपका जो रिश्ता है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि नेगेटिव लोग आपके रिश्ते का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अभी आप दोनों के दरमियान दूरियां हो गई हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो या आपके पर्सन को ऐसा लगता हो कि मोस्टली इस रिश्ते में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन ख़त्म कुछ भी नहीं होगा। अभी जो कुछ भी हुआ है दूसरों की वजह से ज़रूर हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी ख़त्म भी होगा और एक न्यू बिगनिंग होगी आप दोनों के दरमियान। लेकिन डियर, आप दोनों की शादी होकर रहेगी। आप दोनों के दरमियान जो इश्यूज़ हैं ना, वो ख़त्म होकर रहेंगे। बस हम इस रिश्ते में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बात निकल कर आ रही है, वो हम आपको अभी से समझा देते हैं। आप दोनों के रिश्ते में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मतलब कि आपके जो पर्सन हैं, अगर आपके पर्सन की तरफ से फैमिली इशू है तो उनकी फैमिली वाले इस रिश्ते को सक्सेस ना होने के लिए, मतलब कि ये रिश्ता शादी तक ना जा पाए, इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं।
तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव एनर्जी भी एंटर कर सकती है। और आप दोनों के दरमियान दूरियां करने के लिए, आप दोनों के दरमियान दूरियां बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों की इसमें साजिश हो सकती है, बहुत सारे लोगों की इसमें प्लानिंग्स हो सकती है। तो आपको कभी भी अपने पर्सन का साथ नहीं छोड़ना है, कभी भी उनका हाथ नहीं छोड़ना है। वो बहुत स्ट्रांगली आपके साथ खड़े रहेंगे हर कदम पर। तो आपको भी डरना नहीं है। वैसे तो लव मैरिज होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड हैं। आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आपके पर्सन बहुत स्ट्रांग हैं, आप भी बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन बस साथ नहीं छोड़ना। अगर आपके पर्सन की तरफ से फैमिली इशू है तो वो बहुत सारी ऐसी कोशिशें करेंगे आप लोगों को अलग करने की, मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी को भी भेज सकते हैं, उनका रिश्ता कहीं और भी तय कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये शादी आपसे ही करेंगे और आपको लेकर कहीं दूर भी चले जाएंगे। ये अगर आप दोनों शादी कर लेते हैं और दूर चले जाते हैं कुछ समय तक के लिए, तो उसके बाद समथिंग 3-4 साल बाद काफ़ी कुछ बेहतर हो जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब कि अभी जो फैमिली एग्री नहीं हो रही है इस रिश्ते के लिए, आप लोग कुछ दिनों तक बाहर रहते हैं, तो बाद में फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन अभी हमें दूर दूर तक फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट करती हुई नज़र नहीं आ रही है। और रही प्यार करने की बात, ये आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा। बस थोड़ा सा स्टेबल नहीं है ये, लेकिन जल्द ही ये स्टेबल हो जाएंगे। इनके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, इनके अंदर वो टैलेंट है जिसके बेस पर एक ना एक दिन इन्हें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और इनके साथ आफ्टर मैरिड आप बहुत खुश होंगे, आपकी बहुत अच्छी सी फैमिली होगी। मतलब कि ये इंसान कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पे हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। समझ रहे हैं? बस फिनेंशियल इशू की वजह से आफ्टर मैरिड अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं या अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना, थोड़ा सा समझना, एक दूसरे को समझ कर चलना, पर साथ मत छोड़ना, क्योंकि ये आपका सोलमेट है। समझ रहे हैं? और आप दोनों का जो रिश्ता है वो ईश्वर ने बनाया है, वो पहले से ही तय हो चुका है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बस जो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये वो नेगेटिव लोग हैं जो पास्ट लाइफ के आपके कार्मिक रिलेशनशिप हैं, जो इस जन्म में आप दोनों को एक नहीं होने देंगे। आप लोगों को 11-11 नज़र आ रहा होगा, बहुत सारे लोगों को 11-11, वो इसी वजह से। और कुछ लोगों को 555 नज़र आ रहा होगा, वो इस वजह से क्योंकि ईश्वर कह रहे हैं कि जिन लोगों के दरमियान अभी सेपरेशन चल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली इशू है, फैमिली की वजह से अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन शादी तो इनकी आपसे ही होनी है क्योंकि लव मैरिज हो रही है इधर। ठीक है? तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द आपके जीवन में एक बदलाव होगा, पॉजिटिव तरीके से आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बस आपको उसके लिए रेडी रहना है, क्योंकि कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। हम लोग अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं कि हमें कुछ खोना भी ना पड़े और सब कुछ मिल भी जाए, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हमें जब एक सांस भी लेनी होती है ना, तो हमें एक सांस छोड़नी पड़ती है, तब अगली सांस हम ले पाते हैं। तो हो सकता है कि आपको कुछ खोना पड़े इस रिश्ते में। कैसे खोना पड़ेगा हम अभी से बता रहे हैं। जैसे कि कुछ समय के लिए आपको अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, लेकिन हाँ, इधर हम 100% श्योरिटी दे सकते हैं कि आपके इस रिश्ते को आपके फैमिली वाले कुछ दिनों बाद ज़रूर एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आपके फैमिली वाले भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है? वो एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी जो इतना इशू क्रिएट हो रहा है ना, ये सिर्फ नेगेटिव एनर्जी की वजह से है, डेविल एनर्जी की वजह से है। डेविल एनर्जी क्या होती है? इंसान का दिमाग कंट्रोल कर लेती है और वो अच्छा कुछ सोच ही नहीं पाता, वो पॉजिटिव सोच ही नहीं पाता। इस वजह से वो सब कुछ नेगेटिव करता चला जाता है, कुछ अच्छा करता नहीं है, जो भी गलत होता है वही करता है। तो क्योंकि
वो अपने वश में होता ही नहीं है, उसका दिमाग उसके कंट्रोल में होता ही नहीं है, तो फिर आप उन्हें गलत भी नहीं कह सकते। ठीक है, अपनी जगह वो भी सही है। लेकिन डियर, अभी तो थर्ड पार्टी इशू है, इस थर्ड पार्टी को आप एक नेगेटिविटी ही समझिए। जैसे ही ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जाएगी, वैसे ही आप लोगों का रीयूनियन हो जाएगा, आप दोनों ज़रूर एक हो जाएंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि ये रिश्ता अनंत जन्मों का है और अनंत जन्मों तक जाएगा। समझ रहे हैं? हम आपके पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर की बात करें तो कुछ लोगों के पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर है एन, कुछ लोगों के पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर है सी, कुछ लोगों के पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर है यू, और कुछ लोगों के पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर है जे, और कुछ लोगों का एच, और कुछ लोगों का एफ। समझ रहे हैं? और इधर फायर साइन बहुत स्ट्रांग है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मेष सिंह धनु राशि, वृश्चिक कर्क मीन राशि। वाटर साइन और फायर साइन बहुत स्ट्रांग है। हम थोड़ा सा इनके नेचर की बात करें तो देखिए, बहुत खुश मिजाज पर्सन है, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जैसे कि पास्ट में कोई घटना घट जाती है ना, तो उसे जल्दी भूलते नहीं हैं ये। और थोड़ा फायर साइन है तो गुस्सा भी जल्दी आता है, बिना सोचे समझे एक्शन भी ले लेते हैं गुस्से में। देखिए, एक बात बहुत स्ट्रांग तरीके से हम बोल रहे हैं, क्योंकि इधर वाटर साइन और फायर साइन स्ट्रांग है, तो आपको पता है आग पर हमेशा पानी की विजय होती है। समझ रहे हैं? तो अगर आप फायर साइन हैं तो आपके ऊपर हमेशा आपके पर्सन की हुकूमत चलनी है, और अगर आप वाटर साइन है, आपके पर्सन फायर साइन है, तो उनके ऊपर आपकी हुकूमत हमेशा चल रही है। समझ रहे हैं? इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और लव मैरिज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब शादी करना तो हमें ज़रूर बुलाना, मतलब कि बुलाना मत तो बता ही देना कि शादी कर ली है। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, बस एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। मुसीबतें कितनी भी आए, प्रॉब्लम्स कितनी भी आए, एक दूसरे का हाथ कभी भी मत छोड़ना। ठीक है? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो डियर, आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी? आपकी शादी आपके कार्मिक से होगी, आपके ट्विन से होगी, या फिर आपके सोलमेट से होगी? आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ उनके साथ कैसी होगी? इस रीडिंग में हम सब कुछ बताने वाले हैं। तो देखिए डियर, इधर 2 कंडीशन है। पता है कैसी? 50% लोगों की लव मैरिज होगी और 50% लोगों की अरेंज मैरिज होगी। पता है कैसे? क्योंकि इधर कार्ड्स ही कुछ ऐसे निकले हुए हैं। देखिए, हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये आपका सोलमेट है। अगर आप इसे अपना ट्विन समझते हैं तो भी आप समझ सकते हैं, लेकिन आप जिस पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, इसके साथ आपका थोड़ा सा एज डिफरेंस इशू है कुछ लोगों के लिए। आप बहुत ज़्यादा इसका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं आप इसके साथ मैरिड लाइफ जीने के लिए, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि शायद ये इस रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं है जितना सीरियस आप हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये ना करता है, ना हाँ करता है, ना आता है, ना जाने देता है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या है। तो आप कभी कभी इस बात को लेकर टेंशन में भी आ जाते हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि डियर 100% आप इस पर्सन को जानते हैं जिससे आपकी शादी होगी, और 100% आपकी लव मैरिज होगी। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपने अपनी फैमिली में बात की तो आपकी फैमिली एग्री भी होते हुए नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए देखिए, हम उनके फैमिली की बात नहीं कर सकते जो लोग बहुत नेगेटिव होते हैं, बहुत पुराने रूढ़िवादी परंपराओं के होते हैं, घिसी पिटी चीज़ों को लेकर आगे तक चलते रहते हैं, हम उनकी बात नहीं कर सकते। लेकिन जो मैच्योर लोग हैं, समझदार हैं, और जो पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं समझते, तो हमें यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि अगर आप बात करते हैं
अगर आप बात करते हैं एक सही टाइम देखकर, क्या होता है ना, बात करने की भी एक टाइमिंग होती है। पहले आप घर का माहौल देखिए, सबका मूड देखिए कि इनका मूड ख़राब तो नहीं है, सब कुछ सही तो चल रहा है ना घर पे, तब बात करिए कि हाँ अब सही समय है, अब बात करना चाहिए। तो आप बात करिए, आपकी फैमिली ज़रूर मान जाएगी। और आप लोगों की शादी ज़रूर होगी, लव मैरिज होगी और आपके सोलमेट से होगी, क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन जो कर रहे हैं ना कहीं बहुत स्ट्रांग तरीके से आप इस एनर्जी को, इस पॉजिटिव एनर्जी को अपने सोलमेट के साथ अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपका ये मैनिफेस्टेशन ज़रूर कंप्लीट होगा। थोड़ा बहुत इशू आपके पर्सन की मदर को हो सकता है या फिर आपकी मदर को हो सकता है, थोड़ा बहुत इशू, वो भी एज डिफरेंस को लेकर, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप प्यार से बात करेंगे, समझाएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात कह रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, समझ रहे हैं। इस रिश्ते में सब कुछ बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को समझाने के लिए, लोगों को अपने फेवर में लाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्योंकि पहले तो देखिए इतनी जल्दी, इतनी आसानी से वो तुरंत हाँ नहीं बोल देंगे कि हाँ ठीक है कर लो शादी, क्योंकि कुछ लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस इशू भी है, कुछ लोगों के दरमियान फिनेंशियल इशू भी है, रिलीजन इशू है, इंटरकास्ट इशू है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अलग अलग तरीके की। इस वजह से कुछ लोगों की फैमिली शायद इस रिश्ते को इतनी जल्दी एक्सेप्ट ना करे, लेकिन आप मेहनत करते हैं, हार नहीं मानते हैं, तो वो ज़रूर से ज़रूर इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि इधर सन कार्ड आया है। और आपको पता है सन कार्ड मतलब कि पूरे टैरोट का सबसे पॉजिटिव कार्ड। और एक बात, अगर आप अपना सूर्य मजबूत कर लेते हैं तो डियर 100% आपकी फैमिली मान जाएगी। हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं। आपको डेली सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, डेली सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, समझ रहे हैं। और संडे वाले दिन आपको जो जल चढ़ाना है उसमें आपको थोड़ा सा दूध डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको सूर्यदेव को वो जल अर्पित करना है। देखना, अगर आपका सूर्य स्ट्रांग हो गया ना तो आसपास ढेर सारी पॉजिटिविटी ही होगी, आपका ऑरा भी स्ट्रांग हो जाएगा। आपके ऑरा में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी नेगेटिविटी है वो भी रिमूव हो जाएगी। आपके अंदर एक गजब की अट्रैक्शन पावर आ जाएगी। तब आप अपनी फैमिली से बात करते हैं ना तो ज़रूर आपकी फैमिली इस रिश्ते के लिए एग्री हो जाएगी। और देखिए, कभी कभी आपको अपने पर्सन की तरफ से थोड़ी शिकायतें भी रहती हैं कि ये इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हैं, सीरियस नहीं होते हैं, बहुत सारी बातें। लेकिन आफ्टर मैरिड कोई दिक्कत नहीं होगी, आफ्टर मैरिड ये सुधर जाएंगे। अभी थोड़ा सा आप इन्हें कभी कभी इमेच्योर भी समझ सकते हैं, कभी कभी इमेच्योरिटी दिखा देते हैं, जैसे कि अकल ही नहीं है ना, कुछ ऐसी बातें कर देते होंगे तो आपको लगता होगा कि अरे ऐसी बातें कर रहा है ये, ऐसी बातें कर रही है ये। लेकिन डियर टेंशन मत लीजिए, आप लोगों की शादी ज़रूर होगी। और देखिए, कुछ लोगों के लिए 50% जिनकी अरेंज मैरिज होनी है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जिसके साथ भी आपकी शादी होगी। हो सकता है कि शुरू में आप खुश ना रहें, हो सकता है कि शुरू में आपको ऐसा लगे कि पता नहीं कहाँ शादी हो रही है और क्या है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, आपकी फैमिली आपके लिए जो ढूंढेगी ना वो आपके लिए बेस्ट होगा 100%। और शादी के कुछ समय बाद, कम से कम 4 महीने लगेंगे आपको उस पर्सन को समझने में, और आप बाद में खुश भी होंगे। आपको प्राउड फील होगा अपनी फैमिली पर कि हाँ उन्होंने आपके लिए सही रिश्ता चूज़ किया, समझ रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि नहीं आप खुश नहीं हैं, लेकिन बाद में आपको अपने पार्टनर से प्यार हो जाएगा, आप उनके साथ खुद एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करने लगेंगे, समझ रहे हैं। होता है ना कुछ लोगों के साथ ऐसा कि स्टार्टिंग में तो उन्हें लगता है कि नहीं वो कभी हैप्पी नहीं रह पाएंगे, कभी खुश नहीं रह पाएंगे, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं फैमिली उनकी शादी कहाँ करवा रही है, लेकिन बाद में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो जिनकी लव मैरिज होनी है, जिनकी अरेंज मैरिज होनी है, आप दोनों को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि आफ्टर मैरिड आप लोगों की लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। और हम आपके पर्सन के नेचर की बात करें तो बहुत पॉजिटिव इंसान है, बहुत अट्रैक्टिव इंसान है। कुछ लोगों के पर्सन इंडिपेंडेंट हैं,
जैसे कि जिनका आपके साथ एज डिफरेंस इशू है ना, जिनके साथ आप सोच रहे हैं कि पता नहीं शादी के लिए फैमिली वाले एग्री होंगे नहीं होंगे, तो इनका आपके साथ थोड़ा सा एज डिफरेंस इशू है। लेकिन फिर भी आप अगर सूर्य को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो 100% आपकी फैमिली मान जाएगी इस रिश्ते के लिए। हमने आपको पहले बता दिया है कि समय और लोगों का मूड देखकर ही बात करनी है, उसके पहले बात नहीं करनी है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप कहते हैं कि ये फैमिली इशू आपके पर्सन की तरफ से है, मतलब कि उनकी फैमिली वाले इस रिश्ते के लिए एग्री नहीं है, समझ रहे हैं, तो ये काम, अगर आपके पर्सन आपसे शादी वाकई करना चाहते हैं तो ये काम आपके पर्सन को करना होगा। कैसे? उन्हें डेली सूर्य को अर्घ देना होगा। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अलग रिलीजन से हैं, वो ये सब नहीं कर सकते हैं, तो फिर भी हम उनसे कहेंगे कि अपने प्यार के लिए, अगर आप इतना नहीं कर सकते ना, तो आप अपने प्यार के लिए संडे संडे तो जल दे ही देना प्लीज़। सूर्य देव हमें उजाला देते हैं, हमें ज़िंदगी देते हैं, हमारी ज़िंदगी को प्रकाशित करते हैं। ग्रेटिट्यूड का भाव तो होना चाहिए ना। तो अगर आप संडे को भी कर देते हैं ना, तो डियर कि कहीं ना कहीं तो अपने लिए पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है वो सूर्य क्लीन करता है। आपको पता है, सूर्य के निकलते ही सवेरा होता है, अंधेरा गायब हो जाता है। इस वजह से सूर्य हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा। तो हर इंसान को अपना सूर्य स्ट्रॉन्ग करके रखना चाहिए। हर संडे को आप लोग वाइट कलर की ड्रेस पहनने की कोशिश किया करिए कि आप हर संडे को वाइट कलर की ड्रेस पहने। और देखिए, कुछ लोगों को हम बताना चाहते हैं कि जैसे कि आप कहीं बाहर जाते हैं, अभी आजकल बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है, तो बाहर जब आप जाएं ना, तो ब्लैक कलर मत पहन कर जाइए, क्योंकि ब्लैक कलर क्या होता है ना, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। कुछ भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, सब कुछ ऑब्जर्व करता है बहुत ज़्यादा। तो आप ब्लैक कलर ना पहने, वाइट कलर पहनकर आप बाहर जाएं, क्योंकि वाइट कलर ऐसा है जिस पे किसी भी चीज़ का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो आप ज़्यादातर करके ना वाइट कलर पहनिए संडे वाले दिन, तो आपके जो सूर्य देवता है ना, वो मजबूत होंगे और वो आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी पॉजिटिविटी लाएंगे, जिससे आपका ऑरा क्लीन होगा। आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी होगी कि जब आप अपनी फैमिली से बात करेंगे तो आपकी फैमिली वाले मना नहीं कर पाएंगे। आपको इतना ज़रूर करना है, ठीक है। देखिए, अगर हम आपके पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर की बात करें, एस से भी शुरू हो सकता है, ई से भी शुरू हो सकता है, डब्ल्यू से भी शुरू हो सकता है, आई से भी शुरू हो सकता है, क्यू से भी शुरू हो सकता है और वाई से भी शुरू हो सकता है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कान क्या कहता है इस बारे में कभी भी नहीं सोचना है, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना, और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप कब तक उनकी परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।